आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर पे पहले से इस टाइप का इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर सिर्फ एक स्विच और एक सॉकेट है और आप चाहते हो कि इसके अंदर हम एक इस टाइप का इंडिकेटर लगाएं, क्योंकि इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है कि हमारे घर पे लाइट है कि नहीं है। तो इस इंडिकेटर को आप कैसे इस बोर्ड के अंदर लगाओगे, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड, ये जो मेरे पास बोर्ड है इसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक स्विच और एक सॉकेट लगाने की ही जगह है। अगर हम इसे लगाना चाहें तो ये यहाँ पे नहीं लग पाएगा। अगर आपको ज़बरदस्ती इसे लगाना है तो फिर हमें इस स्विच को निकालना पड़ेगा, तभी ये इंडिकेटर यहाँ पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक जुगाड़ और आप कर सकते हो, इसके अंदर इंडिकेटर अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर यूज नहीं करना। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसकी वायरिंग करनी है। वायरिंग हो सकता है कुछ भाइयों को पहले से आती हो और कुछ भाई ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ना पता हो। अब जिनको नहीं पता तो एक बार आप देख लो कि इसकी वायरिंग होती कैसे है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर इंडिकेटर लगाना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए वायरिंग बिल्कुल सिंपल सी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा स्विच है, ये देखिए स्विच कुछ इस तरीके से है, कंपनी का नाम ऐसे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। तो ये स्विच हमारा है, तो इसका ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हम एक वायर को जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम एक वायर का टुकड़ा ले रहे हैं और आपको भी अच्छी क्वालिटी की वायर यूज करनी है। ये मेरे पास 1 mm की वायर है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से डालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पेज को ढीला करेंगे और इस तरीके से देखिए डाल दिया हमने। और उसके बाद पेचकस की मदद से इसे हम टाइट कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको नीचे वाले पॉइंट पे वायर को नहीं जोड़ना, क्योंकि अगर आप नीचे वाले पे जोड़ दोगे तो ये स्विच हमारा उल्टा काम करेगा और यहीं पे काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखिए एक बार को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। अब उसके बाद देखिए ये हमारा है सॉकेट। अब सॉकेट के हमारे 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे इस वाले को छोड़ देना है क्योंकि ये अर्थिंग का होता है। तो इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के साथ में हमें इस वायर को लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए हम चलिए इसके साथ में इसे जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने किया और उसके बाद यहाँ पे हम वायर को लगा के यहाँ पे टाइट कर देंगे। बिल्कुल आसान है, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें मेन सप्लाई वाली वायर जोड़नी है। तो ये देखिए मेरे पास ये एक वायर है जिसके अंदर प्लग पहले से लगा हुआ है। तो एक वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें एक वायर को जोड़ना है इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पे हम ढीला कर लेते हैं और इस वायर को देखिए यहाँ पे हमें लगा के टाइट करना है। ये देखिए यहाँ पे एक वायर को हमने जोड़ दिया और ये जो हमारी दूसरी वायर है इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं इस दूसरे वाले पॉइंट पे। ये यहाँ पे पेज को ढीला किया हमने और उसके बाद यहाँ पे इसे हमने लगा दिया है और पेज को हम यहाँ से टाइट कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे वायरिंग तो बड़े आराम से हो गई। अब लेकिन इसके अंदर हमें इंडिकेटर लगाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये वाला इंडिकेटर तो इसके अंदर लग नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर जगह नहीं है। अगर आपको ज़बरदस्ती लगाना है तो एक ही ऑप्शन है, या तो आप स्विच को निकाल दो और इसे डायरेक्ट कर दो, तब तो लग जाएगा। लेकिन हमें स्विच भी रखना है, इंडिकेटर भी लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस टाइप की जो हमारी एलईडी आती है 8 mm की, ये एलईडी आपको लेनी है। और ये एलईडी आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से 1 से 2 रुपए के अंदर मिल जाएगी। अब इस एलईडी को देखिए अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लगा देंगे, इसके कनेक्शन कर देंगे, तो ये एलईडी क्या होगी, फ्यूज हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी डीसी वोल्टेज पे काम करती है। तो ये एलईडी फ्यूज ना हो तो इसके साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए मेरे पास 1/4 वाट का रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 100K। ठीक है, तो 100K का आपको रेजिस्टेंस लगाना है। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर इसका कलर कोड क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्राउन, ब्लैक, येलो और गोल्डन, तो 4 कलर हैं हमारे इस रेजिस्टेंस के अंदर। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड, इसके अंदर कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, जबकि ये जो इस टाइप की एलईडी होती है इसके अंदर हमारा प्लस माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे अभी हमें फिलहाल इसके अंदर प्लस माइनस का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पे इस एलईडी को हम एसी सप्लाई पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्लस माइनस का कोई भी चक्कर नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को इस एलईडी की किसी भी एक लेग के साथ में जोड़ देना है। आपकी मर्जी है जी, आप प्लस वाले के साथ में जोड़ो या फिर माइनस वाले के साथ में जोड़ो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो प्लस वाली लेग है ना, इसके साथ में कुछ इस तरीके से इसको जोड़ देता हूँ। यहाँ पे इस वायर को देखिए हम घुमा देंगे ऐसे, ये हमने वायर को घुमाया
और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्डिंग करनी है। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि वायर मोड़ के आप छोड़ दो, यहाँ पे आपको सोल्डिंग ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैं आयरन की मदद से यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ, बड़े आराम से सोल्डिंग होगी यहाँ पे। अब उसके बाद हमें क्या करना है भाई, ये जो इसकी एक्स्ट्रा लेग है इसको हमें काट देना है। ये देखिए कटर की मदद से हम इसकी एक्स्ट्रा लेग को काट देंगे। ये इस लेग को मैंने काटा और उसके बाद इसको हम काट देंगे, यहाँ से इसको हम काट देते हैं। इतना काम हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद देखिए मेरे पास ये हीट सिंक ट्यूब है, इसका हमें यूज करना है, लेकिन इसको हम बाद में यूज करेंगे। इसके बाद हमें इस टाइप की देखिए 2 वायर लेनी है और इस वायर को यहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे हम चलिए इस वायर को भी जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने वायर को जोड़ लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे इसे हमें कवर करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम इसे कवर नहीं करेंगे और आपस में तार किसी भी कारण से भिड़ गई तो शॉर्टिंग हो जाएगी और पूरे बोर्ड की वायरिंग भी खराब हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे इसे कवर करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये हीट सिंक ट्यूब है, इसको हम इसके अंदर डालेंगे इस तरीके से देखिए। और ये इस हीट सिंक ट्यूब आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसे हमें आगे तक इसे पहुँचाना है। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे कवर हो जाएगी, यहाँ पे देखिए। और ये जो दूसरी वाली हीट सिंक ट्यूब है इसको हम दूसरी वायर के अंदर ऐसे डालेंगे सेम उसी तरीके से और खींच के इसको बिल्कुल आगे तक ले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ले गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ी सी हीट देनी है ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड मेरे पास एक मदद से हम इसे हीट देंगे। यहाँ पे ज़्यादा आपको हीट नहीं देनी, नहीं तो फिर तो वायर ही हमारी जल सकती है, ये ध्यान रखना है। बस ऐसे हल्की हल्की आपको हीट देनी है। यहाँ पे हमारी हीट सिंक ट्यूब भी लग चुकी है। अब देखिए इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन आप 2 तरीके से कर सकते हो। देखिए पहला तरीका तो ये है, अगर आप चाहते हो कि हमारे घर पे लाइट आई हुई है, ठीक है, और ये इंडिकेटर लाइट हमेशा जलती रहे, तो इसका कनेक्शन दूसरे तरीके से होगा। और अगर आप ये चाहते हो कि जब हम इस स्विच को दबाएं तब इसके अंदर लाइट जले, ये जो इंडिकेटर हम लगाएंगे, तो उसका कनेक्शन दूसरी तरीके से होगा। तो मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा। तो देखिए इसको लगाने के लिए देखिए अब यहाँ पे हमें होल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अलग से तो इसके अंदर जगह दे नहीं रखी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से होल करेंगे। ये देखिए जहाँ पे भी आपको ठीक लगे वहाँ पे आप कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे होल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने होल कर लिया है। और उसके बाद ये जो एलईडी है इसको हम यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। तो होल थोड़ा सा अभी छोटा है, तो इस होल को हमें थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए आयरन की मदद से ये काम बड़े आराम से हो जाएगा। ये देखिए मैंने होल को थोड़ा सा अब बड़ा कर लिया है। अब देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी एलईडी आ गई है, ठीक है। तो इसको हम देखिए इस तरीके से लगाएंगे, ये यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये लग जाएगा। तो मैं फेविक्विक लगा के इसे थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फेविक्विक डाल के इसे फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस एलईडी का कनेक्शन देख लो। तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी ये एलईडी कंटिन्यू जलती रहेगी। आप इसे स्विच को बंद करो या चालू करो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कनेक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, इन दोनों एलईडी में से कोई सी भी एक वायर को आपको लेना है और इस वायर को देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे। ये जो हमारी मेन वायर आ रही है ना, तो इसकी दोनों में से किसी एक वायर पे हमें इस वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम इसके साथ में इसको जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हमने वायर को निकाला, थोड़ा सा और ढीला करते हैं इसको। और ये देखिए वायर बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स हो गई थी। इसको हम इसके साथ में ऐसे जोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको दोबारा से लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे लगा दिया है। अभी मैं आपको चेक भी कराऊंगा, ऐसे नहीं कि ऐसे छोड़ दूंगा मैं, ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे हमने लगा दिया। और उसके बाद ये वाली जो वायर है इसको हम, ये जो हमारी मेन वायर है इसकी जो एक वायर हमारी यहाँ पे आ रही है सॉकेट के अंदर, यहाँ पे हमें जोड़ना है। इसके अंदर आपको नहीं जोड़ना, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपको नहीं जोड़ना। तो हमारा कनेक्शन हो गया कौन सा, कि जब यहाँ पे लाइट आएगी तो ये कंटिन्यू जलता रहेगा, ठीक है। इसका स्विच से कोई लेना देना नहीं है। अब चलिए मैं एक बार आपको चेक कराता हूँ। तो इसके लिए मैं अपना बोर्ड ले लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है और इसके अंदर भी देखिए ऐसे ही हमारी लाइट जल रही है। इसे अगर हम बंद कर देंगे तब भी ये जलती रहेगी, चालू करेंगे तब भी चलती रहेगी। तो सेम इसी तरीके से हमने इसके अंदर लगाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से हमने इसको लगाया और इसको देखिए यहाँ पे हमने जला दिया। तो ये लाइट हमारी यहाँ पे कंटिन्यू जलती रहेगी, ठीक है। जब तक लाइट रहेगी तब तक ये कंटिन्यू जलेगी। इसका स्विच से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि स्विच के साथ ये ऑन ऑफ हो, तो इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए क्या करोगे आप,
ये वाली जो वायर है ना, ये वाली जो वायर है, इसको हमें सिर्फ यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे लगा देना है। चलिए मैं लगा के एक बार चेक ही करा देता हूँ। देखिए इस तरीके से टाइट कर दिया हमने। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब ये कैसे काम करेगा, ये देखिए यहाँ पे लाइट जल रही है, स्विच को बंद करेंगे तो लाइट भी बंद और चालू करेंगे तो लाइट चालू। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसके कनेक्शन करते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।